2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही गाजा की जंग अब थम गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर शुरू हुआ गाजा पीस प्लान का पहला राउंड पूरा हो गया है। हमास ने इस योजना के तहत उन 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से उसके कब्जे में थे। वहीं दूसरी ओर इस डील के तहत इजरायल ने भी अपनी कैद में मौजूद करीब 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। 738 दिन बाद हमास की कैद से 20 इजरायली बंधक अब रिहा हो चुके हैं। इन बंधकों को 2 बैच में रिहा किया गया। पहले बैच में 7 बंधक थे और दूसरे बैच में 13 बंधक थे। पहले बैच के बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल के विदेश मंत्रालय ने रिहा बंधकों की तस्वीर भी शेयर की और इस तस्वीर में रिहाई के बाद इन्हें सैनिकों से गले मिलते हुए देखा जा सकता है। वो गले से लिपटते दिख रहे हैं। उनकी आंखों में अपने प्रियजनों के पास वापस लौटने का सुकून दिख रहा है। इन बंधकों की मेडिकल जांच भी हुई और बाद में फिर वो अपने प्रियजनों से मिले भी। इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल पहुंचे, जहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। इजरायली पार्लियामेंट को संबोधित करने के बाद ट्रंप इजिप्ट की राजधानी काहिरा पहुंच गए, जहां पर गाजा शांति समझौते के लिए दुनिया भर के लीडर्स का जमावड़ा लगा था। गाजा में सीजफायर शुरू होने और हमास इजरायल के द्वारा एक दूसरे के बंधकों को रिहा किए जाने के बाद सोमवार को इजिप्ट में गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका, इजिप्ट, कतर, भारत, पाकिस्तान और टर्की समेत कई बड़े देशों की लीडर्स की मौजूदगी में घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। इस घोषणा पत्र में लड़ाई से सीख लेने और क्षेत्र में स्थायी शांति पर जोर दिया गया। दुनिया ने समझौते के बाद गाजा में स्थायी शांति आने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोमवार को गाजा में युद्ध विराम को पुख्ता करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे पश्चिम एशिया के लिए एक अहम दिन बताया। यह घोषणा पत्र इजरायल और हमास की ओर से बंधकों की अदला बदली के कुछ घंटों बाद ही जारी किया गया था। इजिप्ट में वर्ल्ड लीडर्स के साथ समझौते पर चर्चा के बाद अमेरिका, इजिप्ट, कतर और तुर्की ने गारंटर के तौर पर इस घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। इजिप्ट, कतर, टर्की और अमेरिका के लीडर्स ने गाजा युद्ध विराम समझौते के समर्थन और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए कमिटमेंट दिखाते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। इस स्टेटमेंट में हस्ताक्षर करने वाले देशों ने कहा, समझौते के सभी पक्षों की वास्तविक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन का स्वागत करते हैं। इससे 2 साल से ज्यादा वक्त से चली आ रही पीड़ा का अंत हुआ है। अब साझा बयान तो जारी हो गया है, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या गाजा की ये शांति एक स्थायी शांति होगी या फिर तनाव फिर से भड़केगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।